अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय टॉपिक इज़ अबाउट हाउ माय फ्रेंड्स बिट्रेड मी एंड हाउ एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स। यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स बिकॉज एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स. We will be talking about that in this video and how I moved on from all of these things and how I deal with them. I will be talking about, I will tell my story. तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है, जब मैं 9th क्लास में मैंने एडमिशन लिया न्यू स्कूल में, तो उधर मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पे सेटल हो पाऊँगी या इनके साथ सेट हो जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे. जो मेरा पुराना वाला स्कूल था उसमें इतने सारे लोग नहीं थे, उसमें मतलब कम लोग थे जो मतलब अपने में ही रहते थे और उनको इतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या करें. फिर अब इस वाले स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे थे. फिर आपको होता है कि आप जब थोड़े लोगों के साथ रह के आओ फिर काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाएं, तो मैं भी थोड़ा वैसे हो रही थी कि मैं इनके साथ कैसे सेट हूँ. लेकिन फिर जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो मेरी कुछ फ्रेंड्स बने मेरे, फिर उनके साथ मैंने 9th क्लास अच्छा स्पेंड करा. लेकिन देयर वॉज समथिंग आई एक्चुअली फील के मैंने उधर गलती करी. मैंने जब मैं 9th क्लास में आई तो मेरी उधर थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी लड़कियों से और मेरी दोस्तें भी बनी थोड़ी बहुत. वो जस्ट मुझे लगा था कि वो मेरी दोस्तें बनी और उनके लिए मैं मैटर कर रही हूँ. मैंने उनको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख लिया था कि वो मेरी प्रायोरिटी पे हैं. लेकिन क्या मैं उनकी प्रायोरिटी पे थी? नहीं, आई वॉज नॉट. आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग के मैं भी उनकी प्रायोरिटी पे हूँ, लेकिन मैं नहीं थी. एंड दैट hit me and it literally feels shit when you are putting efforts for them and they are not putting efforts for you. It hurts because you are expecting from them कि वो भी आपके लिए कुछ करें. जब आप उनके लिए एफर्ट डाल रहे हो तो उनको भी तो डालने चाहिए. सो दैट ईयर आई वॉज लाइक कि मैं भी उनकी प्रायोरिटी पे हूँ. बट वो बात मुझे तब रियलाइज़ हुई जब हम नेक्स्ट ईयर में आए, जब हम मैट्रिक में आए, जब हमारा सेक्शन अलग हो गया. मेरी सारी दोस्तों का सेक्शन साथ ही रहा और मेरा सेक्शन अलग हो गया. बिकॉज जो मेरी मैडम थी उसको भी मेरे से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ थी, जैसे होती है टीचर्स को, तो उसको भी मेरे से थोड़ा पंगा था. तो शी चेंज माई सेक्शन एंड मेरी जो सारी दोस्तें थी तो उनको अलग सेक्शन में डाल दिया. तो फिर जब ऐसा हुआ सो आई वेंट लाइक कि मुझे सेक्शन चेंज करना है और मुझे उस सेक्शन में जाना है. लेकिन माई मेन वॉज नहीं, तुम पढ़ नहीं रही वहाँ पे, तुम ये कर रही हो, तुम अपनी दोस्तों के साथ बातें करती रहती हो. सो आई वॉज लाइक कि हाँ भले मैं बातें करूँ कुछ भी करूँ, मेरा सेक्शन चेंज करो. ऐसी थी कि नहीं मैं नहीं करूँगी सेक्शन चेंज. तो मेरे पापा ने बात करी, मेरी मम्मा ने बात करी कि सेक्शन चेंज कर दो, निदा का दिल नहीं चाह रहा है स्कूल आने का, ये वो. फिर भी वो मैडम ऐसी ही रही कि मैं अभी नहीं कर रही, मैं 2 to 3 months के बाद मैं इसका सेक्शन चेंज कर दूँगी. तो ये हुआ. फिर तब भी जब सेक्शन चेंज नहीं हुआ था मेरा, तब भी मैं उनके साथ बैठ रही थी, अपने दोस्तों के साथ. अपने सेक्शन में नहीं बैठ रही थी. दिमाग नहीं है मेरे पास, मतलब इतनी पागल हो गई हूँ मैं. मतलब मैं इतना लोगों को प्रायोरिटी पे रखती हूँ कि मैं मतलब ऐसी हो गई थी. भले उस फिर जब वो चीज़ मैडम को पता लगी कि मैं अपने सेक्शन में नहीं बैठ रही, फिर भी मेरी इंसल्ट हुई. लेकिन वो केयर्स होती रहती है सबकी, तो मैंने जस्ट इग्नोर कर दिया उस चीज़ को. फिर मैं अपने सेक्शन में बैठने लगी क्योंकि मैडम ने मुझे प्रेशराइज़ करा कि अपने सेक्शन में बैठो. सो मैं अपने सेक्शन में बैठने लगी. तो जस्ट जब मैं अपने सेक्शन में बैठने लगी तो मैंने नोटिस करा कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा था पूछने कि तुम कैसी हो या तुम यहाँ पे सही हो या सेटल हो. नहीं, कोई भी नहीं आया. मैं ही जा रही थी जस्ट उनके पास, उनके पीछे. मेरे पास कोई भी नहीं आया. जब मैं अकेली बैठी थी, जब वो अपनी उनको परवाह ही नहीं थी, वो अपना ही खेल रहे थे, अपने सब साथ थे, सही थे. मतलब इट फील्स शिट कि आप उनके पास जा रहे हो, जब उनका टाइम आया तो वो आपके पास नहीं आए. इट हर्ट्स. सो मैंने खुद को समझाया कि नो बडी इज़ कमिंग, यू हैव टू सर्वाइव दिस. सो मैं उधर ही सेटल हो गई. फिर जब क्या नाम है 2 to 3 months गुजरे तो फिर मैडम ने मुझसे पूछा कि आपको अपना सेक्शन चेंज करना है अब. तो आई वेंट लाइक कि मुझे नहीं करना, मैं यहाँ पे ठीक हूँ. आई डिडंट चेंज माई सेक्शन एंड
यू हैव टू सर्वाइव अलोन। आप दुनिया में आए भी अकेले थे, आप दुनिया से जाएंगे भी अकेले। ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ये जस्ट इल्यूजन है, ये जस्ट इल्यूजन है कि आप हमेशा यहीं रहोगे, आप हमेशा इन्हीं लोगों के साथ मरोगे जियोगे। नहीं, आप अकेले आए थे, आपको अकेले ही सर्वाइव करना पड़ेगा। तो दैट थिंग हिट्स मी के nobody cares about how you feel, about how you are struggling when people are like that। कि आप अगर उनके साथ हैं तो ठीक है, वो आपसे बात कर लेंगे, फिर अगर आप गए आगे पीछे हुए तो फिर लोग आपको भूल जाएंगे एंड इट हर्ट्स। आप लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें, क्योंकि जब मैंने करा तो ये हुआ मेरे साथ। लोगों से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके लिए आएंगे या वो आपको प्रायोरिटी पे रखते हैं। किसी को भी अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दो, पहले खुद को वैल्यू दो, खुद की रिस्पेक्ट करो, फिर लोगों से एक्सपेक्ट करो कि वो भी तुम्हें वैल्यू देंगे, तुम्हें प्रायोरिटी पे रखेंगे। यार मतलब ऐसे लोग भी हैं जो मतलब आपको ऐसा फील करवाएंगे जैसे आप उनकी प्रायोरिटी पे हो, फिर आप आगे पीछे थोड़ा सा हुए तो वो ऐसे हो जाएंगे कि आपको जानते भी नहीं हैं। मतलब ऐसे लोग, ये टॉक्सिक फ्रेंड, ये टॉक्सिक मतलब सोसाइटी आपको ऐसे ड्रेन करेगी, आपको फील करवाएगी कि आप शिट हो, आप ये हो, आप वो हो। इनसे एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी कि ये आपके लिए आएंगे, ये आपके लिए कुछ करेंगे। ये लोग ऐसे ही हैं, ये आप जस्ट आपका यूज़ करेंगे, आपको ऐसे फील करवाएंगे कि आप उनकी प्रायोरिटी पे हो, लेकिन एक्चुअली आप उनकी प्रायोरिटी पे नहीं हो। ये चीज़ जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे कि किसी को आपकी नहीं परवाह, तो उतना ही आप पीस में रहोगे। क्योंकि करते रहोगे कि वो आएंगे आएंगे आएंगे, तो दैट थिंग कीप हर्टिंग यू। वो आपको ही हर्ट करके रहेगी थिंग। वो उनको नहीं परवाह, वो अपनी ज़िंदगी में ठीक है, वो अपनी एंजॉय कर रहे हैं। जस्ट आप ही खुद को टॉर्चर कर रहे हो, आप खुद को ट्रॉमा दे रहे हो। इट फील्स शिट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, सो आई डोंट वांट एनीबडी टू गो थ्रू दिस हेल, सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबडी। तो मैंने उन लोगों को सबको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। मतलब मैंने उनको ऐसे कर दिया कि मैं भी आपको नहीं जानती, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं भी आपको नहीं जानती। आप थोड़ी देर के लिए बैठो अलग जगह पे जाके, फिर वो चीज़ फील करो कि कैसे उन्होंने आपको ट्रॉमेटाइज़ करा, कैसे आपको यूज़ करा, कैसे मतलब आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा। उस चीज़ को फील करो और मतलब उस चीज़ को खुद ही हील कर लो। फिर अगर आप वो चीज़ रिपीटेडली उनके पास जाते रहोगे या खुद को ट्रॉमा देते रहोगे कि वो मुझे लव बैक क्यों नहीं दे रहे, क्यों वो मुझसे प्यार नहीं करते, क्यों वो मुझे प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे, क्यों वो मेरे पास नहीं आ रहे मुझसे पूछने कि आप ओके हो नहीं हो, तो या ये दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप फर्स्ट वन चूज़ करो, उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो, या आप सेकंड वन चूज़ कर लो, जो कि आप उनके पास जाते रहो और ख़ुद को ट्रॉमेटाइज़ करते रहो कि वो आपको लव बैक नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं। उन्होंने नहीं कहा कि आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो आपके लिए कुछ करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, नहीं, आप खुद ही उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है। मैंने फ़र्स्ट वाला चूज़ किया, मैंने उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। दे वर ड्रेनिंग माई एनर्जी। नेवर एवर हर्ट योर सेल्फ फॉर अदर्स, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ व्हेन इट कम्स टू यू, नेवर कॉम्प्रोमाइज़। आपने आपकी खुद रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए, आप किसी भी चीज़ पे आए तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने उनको जवाब देना है या आपने उनको कट ऑफ कर देना है, बस। आई चूज़ माई पीस, आई चूज़ माई सेल्फ। अपना सेक्शन चेंज करा तो उधर भी अच्छे लोग थे, मैं जस्ट उनको ऐसे बना रही थी कि नहीं ये तो बंदे हैं, मेरी दोस्तें ही अच्छी थी। नहीं, देर आर अ लॉट पीपल, देर आर मोर गुड पीपल वेटिंग फॉर यू, वेटिंग टू बी फ्रेंड विथ यू। वो आपका वेट कर रहे हैं कि आपके साथ दोस्ती कर सकें। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको पर्सनली लाइक करते हैं, आपकी वाइब को लाइक करते हैं और आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो देर आर पीपल हु आर वेटिंग फॉर यू टू बी फ्रेंड्स विद देम। चूज़ राइट पीपल फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो अच्छे लोगों के साथ तो आप खुद भी पॉजिटिव रहोगे। और अगर आप अपनी एनर्जी ड्रेन करवा रहे हो, जस्ट नेगेटिव लोगों के साथ बैठ रहे हो जो आपको प्रायोरिटी पे भी नहीं रख रहे, जो जस्ट आपको ऐसे यूज़ कर रहे हैं, जस्ट टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ, तो आपने ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना। आपने देखना है कि वो बंदा कैसी वाइब दे रहा है आपको, कैसा वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है।
नहीं मतलब आपको पहले ये सी वाइब आ जाती है दिमाग में कि ये बंदा राइट नहीं है, ये बंदा राइट नहीं है, ऐसा आ जाता है। क्योंकि मेरे को तो ये सब आ जाता है कि ये बंदा सही नहीं है, इससे दूर रहना है। और जो बंदा अच्छा होता है उससे मेरे को अच्छी वाली आती है, मतलब अच्छा है ये बंदा, इससे रखनी चाहिए। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। चूज़ योर पीस, चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट।